एवरीवन। कभी सोचा है कि बाजार में चीजें महंगी या सस्ती कैसे होती हैं? यही है इन्फ्लेशन। और इंडिया में इसे कंट्रोल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में हम सिंपल शब्दों में समझेंगे कि इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है और ये हमारी पॉकेट और पूरी इकोनॉमी को कैसे बैलेंस करता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक धमाके के साथ। अब सवाल आता है, इन्फ्लेशन होता क्या है? सिंपल शब्दों में, जब चीजों की कीमत बढ़ जाती है और वही 100 रुपए में पहले जितना सामान मिलता था अब कम मिलता है, उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। मतलब मनी की वैल्यू गिर जाना। इसे मेजर करने के लिए दो मेन तरीके होते हैं। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो आम आदमी के डेली खर्चे वाली चीजों की प्राइस को ट्रैक करता है, और डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो होलसेल मार्केट पे सामान की कीमतों को देखता है। इन दोनों से पता चलता है कि इन्फ्लेशन कितना है। अब समझना जरूरी है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना क्यों है। अगर प्राइस ज्यादा तेज से बढ़ गया तो लोगों की परचेजिंग पावर यानी खरीदने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाती है, लोग कम सेव करते हैं, इन्वेस्टमेंट रुक जाती है और इनइक्वालिटी भी बढ़ जाती है। इसलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना एकदम मस्ट है। अब सवाल यह है कि इंडिया में इन्फ्लेशन कंट्रोल कौन करता है? सबसे बड़ा रोल है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से प्राइस को बैलेंस करता है। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपनी पॉलिसीज के थ्रू इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। मतलब दोनों मिलके काम करते हैं ताकि प्राइस कंट्रोल रहे और इकोनॉमी स्टेबल बनी रहे। अब आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करता है? सिंपल है, जब बाजार में ज्यादा पैसे घूमेंगे तो चीजें महंगी हो जाती हैं। आरबीआई क्या प्लान करता है? रेपो रेट, यानी आरबीआई बैंक से कहता है लोन महंगा करो। जब लोन महंगा होगा तो लोग उधार कम लेंगे और खर्चे भी कम होंगे। सीआरआर एंड एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो एंड सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो, आरबीआई बैंक से बोलता है अपना थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास रखो। मतलब बैंक के पास लोन देने के लिए कम पैसे बचेंगे और बाजार में कैश कम हो जाएगा। ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, आरबीआई मार्केट से पैसे खींच लेता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेच के। इसे एक्स्ट्रा पैसा लोगों के हाथ से निकल के आरबीआई के पास चला जाता है। बस इन सिंपल ट्रिक से आरबीआई इंश्योर करता है कि चीज़ें ज़्यादा महंगी ना हो और प्राइसेस कंट्रोल में रहे। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के टूल्स की, जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। सबसे पहले, गवर्नमेंट एसेंशियल गुड्स पर टैक्स कम कर सकती है, जैसे आम आदमी के लिए चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। दूसरा, गवर्नमेंट सब्सिडीज बढ़ा सकती है, जैसे कि फूड और फ्यूल पर, ताकि प्राइसेस कंट्रोल में रहें। तीसरा, ज़रूरी आइटम्स इंपोर्ट करके सप्लाई को इंक्रीज किया जा सकता है। और फाइनली, बेटर स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे बफर स्टॉक का सिस्टम यूज़ करके फूड और एसेंशियल आइटम्स का सप्लाई बैलेंस में रखा जा सकता है। ये सारे मेजर्स मिलके प्राइसेस को स्टेबलाइज करने में मदद करते हैं। इंडिया में आरबीआई ऑफिशियली 4% इन्फ्लेशन टारगेट करती है, विद टॉलरेंस ऑफ ±2%। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो गरीब लोगों के लिए चीज़ें अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर इन्फ्लेशन बहुत ही कम हो जाए तो इकोनॉमी गिर जाती है। इसलिए आरबीआई का गोल होता है एक परफेक्ट बैलेंस बना के रखना, ना ज़्यादा ना कम, ताकि इकोनॉमी स्मूथली चले और आम आदमी के जीवन स्टेबल रहे थोड़ा। 2013 में आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, मतलब लोन्स महंगे हो गए। इससे लोग और बिजनेस कम बोरो करने लगे, स्पेंडिंग घटी और प्राइसेस कंट्रोल में आए। 2020 में पैंडेमिक के टाइम आरबीआई ने रेट्स कट किए ताकि बोरिंग इजी और इकोनॉमी ग्रो करे। और 2022 से लेकर 23 में गवर्नमेंट ने फ्यूल टैक्सेस कम कर दिए ताकि पेट्रोल और डीजल सस्ती हो जाए। लेकिन आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया ताकि ओवरऑल प्राइस कंट्रोल में रहे। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि आरबीआई और गवर्नमेंट सिचुएशन के हिसाब से फ्लेक्सिबल अप्रोच अडॉप्ट करती हैं, कभी स्पेंडिंग स्लो करके, कभी स्पेंडिंग बढ़ा के, ताकि इकोनॉमी और आम आदमी दोनों बैलेंस में रहें। To sum up, inflation control basically means keeping prices stable ताकि इकोनॉमी स्मूथली चले और आम आदमी के जीवन इजी रहे। आरबीआई यूज करता है मॉनेटरी टूल्स जैसे रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर टू कंट्रोल मनी सप्लाई और बोरिंग। गवर्नमेंट यूज करती है फिजिकल एंड सप्लाई साइड मेजर्स, टैक्सेस कम करना, सब्सिडीज देना, इंपोर्ट बढ़ाना और बेटर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों मिलके इकोनॉमी को बैलेंस में रखते हैं, कभी प्राइसेस स्लो करते हैं, कभी
ग्रोथ स्टिमुलेट करते हैं। बस यही है कैसे इंडिया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके अपनी इकोनॉमी स्टेबलाइज करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पसंद आए तो थम्स अप दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।